दिल्ली में सफाई व्यवस्था को लेकर लोक समाज पार्टी का एमसीडी शाहदरा जोन में धमाकेदार प्रदर्शन। दिल्ली में चौपट सफाई व्यवस्था के विरोध में लोक समाज पार्टी दिल्ली इकाई द्वारा दिल्ली नगर निगम ऑफिस केशव चौक शाहदरा जोन पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लोक समाज पार्टी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश कुमार सेन ने की। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वचन सिंह करौतिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शाहनवाज अली, दिल्ली कार्यकारी अध्यक्ष राम गोपाल चौहान, शाहदरा जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार, नगर एडवोकेट पूर्वी दिल्ली जिला अध्यक्ष सतपाल, उदयवीर सिंह, असफरून एडवोकेट विलियम पाल, चेतन दास, सतवीर, रघुवीर, कमला देवी, कलावती, रेखा, प्रकाशवती, विमला देवी, ममता सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। इस मौके पर लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट गौरी शंकर शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दशकों से दिल्ली नगर निगम में काबिज है, लेकिन सफाई व्यवस्था पूरे देश के शहरों में सबसे निम्न स्तर पर है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां भारतीय जनता पार्टी से ही प्रधानमंत्री निवास करते हैं और स्वच्छता का अभियान उन्होंने 2014 से शुरू किया, लेकिन 2014 से लेकर 2022 तक भारत सरकार द्वारा शहरों का स्वच्छता के बारे में सर्वेक्षण कराए जाने पर भी दिल्ली एक बार भी पहला स्थान प्राप्त नहीं कर सकी। इससे यही साबित होता है कि दिल्ली में काबिज भारतीय जनता पार्टी ने इस दिल्ली को दुर्गंध के सिवाय कुछ नहीं दिया। अगर सफाई व्यवस्था अच्छी होती तो पिछले 8 सालों में एक बार भी दिल्ली को सफाई व्यवस्था में पहला स्थान मिल जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो या देश के अन्य राज्यों में या वर्तमान दिल्ली नगर निगम में हो, उनका यही मकसद होता है कि देश की सरकारी संपत्ति बेचो और निजीकरण के नाम पर एक गैर बराबरी साम्राज्य इस देश में कायम करो। लोक समाज पार्टी भारत सरकार के इस कदम का हर स्तर पर विरोध करती है और आगे भी 2024 में उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए हर संभव संवैधानिक प्रयास करेगी। यह हर साल देखा जाता है कि बरसात के बाद दिल्ली में 1 दशक से दिल्ली के नागरिक डेंगू का शिकार होते हैं। हर साल सैकड़ों जाने जाती हैं। भाजपा के सांसद खासकर मनोज तिवारी जैसे लोग उस समय साइकिल पर फॉगिंग मशीन के साथ फोटो खिंचवाना भर ही अपना कर्तव्य समझते हैं, लेकिन आगे लोगों की जान न जाए इसके लिए आज तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के नगर निगम में कोई भी समुचित व्यवस्था या कोई उपाय नहीं कर पाई। दिल्ली में अभी बरसात खत्म होने के बाद ही डेंगू के मरीज हर अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लेकिन नगर निगम में बैठी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी भारत सरकार डेंगू से निपटने के लिए कोई सार्थक पहल नहीं की है। यहाँ तक इस दिल्ली के सूबे के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी अपना चेहरा चमकाने के लिए यह नारा जरूर दिखा रहे हैं, डेंगू पर वार दिल्ली है तैयार। लोक समाज पार्टी ने कई बार ज्ञापन के माध्यम से सवाल उठाया है कि आपकी सरकार के स्तर से सफाई व्यवस्था में क्या कदम उठाया गया। आज तक दिल्ली में मुख्यमंत्री के तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ मोदी की तरह झूठा वादा झूठा नारा करने में माहिर हैं। कार्यक्रम के बाद लोक समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने शाहदरा जोन के उपायुक्त को ज्ञापन दिया और हेल्थ अफसर से भी मिले। उन्होंने शाहदरा जोन के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों को समूचे सफाई व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। लोक समाज पार्टी ने आज यह निर्णय लिया है कि अगर सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो डीसी ऑफिस शाहदरा जोन में प्रदर्शन करके एमसीडी दिल्ली के आयुक्त दिल्ली और डीसी शाहदरा जोन में सामूहिक पुतला दहन नवंबर में किया जाएगा। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, आपकी पार्टी लोक समाज पार्टी ने आज एमसीडी पे धरना दिया, तो किन मुद्दों को लेकर के दिया, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताएं थोड़ा सा। लोक समाज पार्टी एमसीडी दफ्तर शाहदरा जोन केशव चौक पर जो आने वाला समय है, डेंगू की बीमारी का समय हर साल पिछले 7-8 सालों से चलता रहा है और आज इस साल भी चालू हो गया है। डेंगू के मरीज बढ़ गए। नगर निगम में पिछले 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी 3 टर्म से यानी 15 सालों से ये नगर निगम में है और देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब सत्ता संभाले तभी से लेकर उन्होंने स्वच्छता पर ध्यान दिया और तब से लेकर हर साल हर शहरों का स्वच्छता पर सर्वेक्षण कराते हैं कि कौन सा शहर स्वच्छता में नंबर 1 है। तो दिल्ली का नंबर 1 भी नहीं आया अब तक। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में काबिज है एकदम नालायक है। अगर ये लोग स्वच्छता पर काम किए होते तो दिल्ली का भी नंबर 8 सालों में एक आध बार जरूर आ जाता। सही, कई बड़ी पार्टियां हैं वो बड़ा दम भरती है कि हमने सफाई व्यवस्था को ऐसा कर दिया या बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी, जबकि दिल्ली में जो सफाई व्यवस्था है वो लचर है बिल्कुल ही। चारों तरफ देखा जाए कूड़े के पहाड़ है
और गंदगी व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। तो इसका सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं आप? देखिए, जब 1998 से लेकर के 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उसके पहले एमसीडी का निजीकरण पर कोई आंच नहीं आया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आने पर उन्होंने सबसे पहले टारगेट एमसीडी को किया और वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी जितने थे उसमें से ठेके पर देने की प्रक्रिया चालू हुई। अच्छा सर, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जो सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक तो जनता को और लोगों को क्या करना चाहिए जिससे सफाई व्यवस्था बहुत बेहतरीन हो जाए और दिल्ली नंबर 1 बन जाए सफाई के मामले में? सफाई व्यवस्था अच्छा हो, इसके लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को देश से माफ। जैसे बात की जाए सभी एमसीडी को मिला करके एक करने की बात चल रही है, उससे कितना प्रभाव पड़ेगा सफाई व्यवस्था पे? देखिए, क्या लगता है ये आपको? सफाई व्यवस्था पर जब तक आप निजीकरण नहीं खत्म करेंगे, आप 10 को नहीं 1 कर दे, कुछ भी कर दें, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए किया कि वो जान गए थे कि आगामी नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी और चूंकि देश की राजधानी दिल्ली है तो इनका पूरे देश में नाक कट जाएगा। तो उस अपने नाक को कटने से बचाने के लिए ये समय खींच लिए और थोड़ा बहुत और झूठ का फरेब चलते रहेंगे तो हो सकता है कुछ जनता फिर झांसे में आ जाए। लेकिन आने वाले नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सफाई होने के सिवाय दूसरा कोई दिक्कत नहीं। सर, आज लोक समाज पार्टी द्वारा जो प्रदर्शन किया गया वो कितना सफल हुआ? देखिए, लोक समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जितने भी लोग सब वहां पर पहुंचे और प्रदर्शन के माध्यम से डीसी को ज्ञापन दिया गया और जो डीसीपी के पीए थे उन्होंने हेल्थ अफसर को फ़ोन किया कि भाई आप इस मैटर को देखो। हेल्थ अफसर यानी कि आश्वासन दिया कि अब सफाई व्यवस्था बेहतर होगी। कई लोगों को नंबर दिया कि अगर कोई बात होती है तो मुझसे डायरेक्ट आप बात करें और वहाँ पर जो भी कमी होगी सफाई की वो हम पूरा किया जाए। जनता को जागरूक करने के लिए सफाई व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे आप, किस तरीके से जनता जागरूक रहे? पार्टी का अपील है कि ये डेंगू का समय है, आने वाला समय, तो इससे बचने के लिए सबसे पहले लोग पूरा स्लीप कपड़ा पहने, बच्चे पहने, अपने पहने। नंबर 1, अपने आसपास सफाई का। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहें स्वदेश प्रेम।